बात बात में दिल्ली को इंटरनेशनल शहर, इंटरनेशनल सिटी बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन दिल्ली की सड़कों की जो स्थिति है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको हकीकत से रूबरू भी कराएंगे। नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। पूर्वी दिल्ली स्थित मदर डेयरी को पूरे देश में एक लोकेशन के नाम पे, एक आइडेंटिफिकेशन के नाम पे जाना जाता है। मदर डेयरी न सिर्फ दूध, दही, मक्खन, आइसक्रीम सप्लाई करने के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके आसपास बसे लोगों को लिए एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी है। मदर डेयरी से महज 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली मेरठ हाईवे एक्सप्रेस गुजरता है। उसी हाईवे के नीचे पांडव नगर 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ E एंड F ब्लॉक है तो दूसरी तरफ ABCD इत्यादि। इसी पांडव नगर यह क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली सरकार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, मंत्री इसी क्षेत्र में कुछ समय पहले तक रहा करते थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पांडव नगर में ही पहले रहा करते थे और वो जहाँ पे रहते थे उनसे महज 100-150 मीटर की दूरी पर एक अंडरपास है, या ये कहिए नेशनल हाईवे के नीचे से सड़क गुजरती है जो कि कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी की ओर जाती है। और उस अंडरपास में जब बारिश होती है तो स्थिति देखने लायक होती है। दावे तो कई तरह के किए जाते हैं। मैंने सड़कों का जाल बिछाया तो मैंने हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ाई, मैंने एक मोहल्ला क्लिनिक खोला तो मैंने स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम या एक अच्छे स्कूल का निर्माण किया। लेकिन सड़कों की जो स्थिति है वह देखने लायक है और शर्मसार करने वाली स्थिति है। कल्याणपुरी की ओर जाने वाली सड़क इस अंडरपास के पास अगर आप बारिश के समय या पानी भरे समय में
पैदल गुजरते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको लौट करके घर जाना होगा और अपने कपड़े बदल कर फिर आपको अपने गंतव्य की ओर जाना होगा, क्योंकि वाहनों का इतना हैवी ट्रैफिक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और पानी भरने के बाद तेज रफ्तार से जाने वाले वाहनों के कारण आपके ऊपर में छींटे पड़ना स्वाभाविक है, आप इससे बच नहीं सकते। खास बात यह है कि इस अंडरपास के नज़दीक महज 20-25 मीटर पर पहले एक शराब की दुकान खुली। हालांकि अब ये शराब की दुकान बंद हो चुकी है, लेकिन जब ये खुली हुई थी तो लोगों की, शराब खरीदने वालों की लंबी कतार लगी रहती थी, जिसके कारण ट्रैफिक के आवागमन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता था। ऐसा नहीं है कि दारू की दुकान सिर्फ एक ही ओर थी। मदर डेयरी की तरफ जाने वाली सड़कों के किनारे भी एक दारू की दुकान खुली हुई थी। उस दुकान पर भी लोगों की, दारू खरीदारों की लंबी लाइन लगी हुई रहती थी। हालांकि ये दोनों दुकानें अब पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिसके कारण ट्रैफिक थोड़ा नॉर्मल हुआ है। सवाल यह नहीं है कि ट्रैफिक नॉर्मल हो गया, सवाल यह है कि इस समस्या से जूझते रहते हैं। जब जब बारिश होती है तो वो इस समस्या से जूझते रहते हैं और मन ही मन कूदते रहते हैं। जब से आम आदमी पार्टी यानी आपकी सरकार दिल्ली में बनी है, तब से मनीष सिसोदिया इसी क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे हैं, लेकिन आज तक इस समस्या की ओर वो ध्यान नहीं दिए हैं। हालांकि यहाँ से भाजपा पार्षद निर्वाचित हैं, लेकिन एक विधायक के तौर पे, एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है।